Hello, bachcho, let's see this question. This question says adiabatic compression of a mixture of 2 volume hydrogen, 1 volume of oxygen from 320 milliliter to 10 milliliter cause explosion. The initial pressure and the temperature of the gaseous mixture were 1 atmosphere and 27 degrees Celsius. What is the temperature of the gaseous mixture at the moment of explosion? Key concept for this question: if we use the ideal gas equation, we can get the T2 temperature for the gaseous mixture at the moment of explosion. Key concept for this question, where we use ideal gas equation relation, which is P1 V1 upon T1 is equal P2 V2 upon T2. सो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम T2 वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट करेंगे और T2 वैल्यू होगा P2 V2 अपॉन P1 V1 इंटू T1. सो यहाँ सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. P2 वैल्यू है, इसके लिए हमें यहाँ P2 वैल्यू इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है. सो P2 इंटू V2 हो जाता है 10 ml एंड P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इनिशियल प्रेशर है 320 ml और इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री. T1 इक्वल है 27 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में होगा 300 केल्विन. सो यहाँ रखेंगे हम 300 केल्विन वैल्यू. बट यहाँ इसके लिए हमें P2 वैल्यू निकालनी है और P2 वैल्यू निकालने के लिए एडियाबेटिक कंप्रेशन के केस में, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन के केस में पीवी के बिटवीन रिलेशन होता है पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट होता है. पीवी गामा इक्वल क्या होता है? कांस्टेंट होता है. सो इसका यहाँ यूज करते हुए हम इसके लिए P2 वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ से P1 B1 गामा अपॉन P2 V2 गामा इक्वल क्या हो जाएगा 1. तो यहाँ से हम P2 वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. P2 इक्वल हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2 गामा. और डायएटॉमिक गैस के लिए गामा वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 डिवाइड बाय एफ. और डायएटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू होती है 5 +2 अपॉन 5 इक्वल 7/5. तो हम यहाँ गामा वैल्यू रख सकते हैं 7/5. और जब इसे कैलकुलेट किया जाता है तो P2 वैल्यू हमें मिल जाती है 128 एटमॉस्फेरिक. तो यहाँ हम इक्वेशन में P2 वैल्यू को पुट करेंगे 128 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 10 इंटू 300 अपॉन 320. और इसे कैलकुलेट करने पर T2 वैल्यू हमें मिल जाती है 1200 Kelvin. So T2 is 1200 Kelvin. Answer of this question is A, 1200 Kelvin. Hope you understood it well. Best of luck.